शांति। आज की मुरली 25/2/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवेनली गॉडफादर आए हुए हैं। प्रश्न, जिन बच्चों को स्वर्गों का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चालन बहुत रयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को यही संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप जिनको हेवेनली गॉडफादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि एहो खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हरे को अपने धर्म की तात रहती है, तुमको भी तात है। तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। एहो खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्गों के मालिक बन रहे हैं। जिनको एहो खुशी अंदर में है, उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। एहो तो बच्चे जानते हैं, नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को एहो सदैव स्मृति में रहना चाहिए। हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपाए हैं, बहनों भाइयों आकर एहो खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं, कैसे सबको एहो संदेश सुनाए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारे कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो, हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बच्चों को वही खुशी रहती नहीं है, न उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर एहो मैसेज देते रहो। भारतवासियों को एहो पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र है और सभी धर्म है, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको यह खुशखबरी सुनाओ तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम यह खुशखबरी सुनाते हो ना। बेहद के बाप से आकर स्वर्गों का वर्षा लो। एहो लक्ष्मी नारायण स्वर्गों के मालिक है ना। फिर वह कहा गए, एहो कोई भी समझते नहीं। इसलिए कहा जाता है, सूरत मनुष्य की सीरत बंदर मिसल है। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्यों की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। तुम जानते हो, हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं। फिर औरों को भी एहो पुरुषार्थ करना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, बानप्रस्थी है अथवा विधवाएं है, कुमारियां है, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है। सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी है। शादी करना बर्बादी करना है, शादी ना करना आबादी है। बाप कहते हैं, एहो मृत्यु लोग प्रति दुनिया विनाश हो रही है। तुमको पावन दुनिया में चलना है तो
इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसिबल बच्चे जो है उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाबा से कोई कोई पूछते हैं हम सर्विस छोड़े, बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं, भल सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते हैं अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था और फिर से लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो। देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण है। तुम इन बैचेस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो। ये हो फर्स्ट क्लास चीज है, भल पाई पैसे की चीज है, परंतु इनसे कितना उच्च पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यह किताब आदि की तो बात नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी होती है, वैल्यू हीरो की होती है, न कि पत्थरों की। यह जो गायन है एक एक वर्षंस लाखों की मिल्कियत है, वह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं शास्त्रों तो ढेर के ढेर है, तुम आधा कल्प पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला नहीं। अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है। इनका एक एक वर्षन लाखों करोड़ों रुपयों का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदमपति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की ही महिमा है। वह शास्त्रों आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हैं। तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत सहजुक्ति समझाते हैं। बोलो अपने धर्म को भूल तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कहा गए। 84 लाख जोनिया कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी बाप समझाते हैं तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। ये हो लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले है ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं और सब धर्म है। एहो आदि सनातन धर्म है नहीं। जब एहो धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है। एहो बाप एहो दादा प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बी के ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं यह शोक की दुख की दुनिया है, वह है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना, अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी तो चलती ही आती है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसी ही संस्था बना दी है। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते, बिगर अर्थ नाम रख देते हैं, अर्थात संस्था है। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था, परंतु मनुष्य ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। भले हो ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वह जरूर सजा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है। प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजन्स माइंडेड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा,
फिर उनको ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है। वहां जाकर समझाओ, जंगल को आग लग जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है। तुम जाकर राजा कुल में जन्म लेते हो। राजा कैसे मिलती है सो आगे चल पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से थोड़ी सुना देंगे, तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजा में आते हैं ना। राजाओं के पास धन बहुत रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। भारतवासियों के लिए ही यह ज्ञान है। बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कितना सहज है, परंतु इतनी तमोप्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं। विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटरी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां है बिचारी कैद में है, जिनको बाधिली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ ना सके, परंतु मोह की रंग बहुत है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है। बड़ा मुश्किल से वह रॉक टूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। बीच में तो कोई वापस जा न सके। अभी नाटक पूरा होता है। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। अभी हमको जाना है अपने घर। पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा को बहुत याद करे। याद से विकरो विनाश होंगे। घर जाए फिर सुख धाम में आएंगे। कोई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहाँ? पहले तो उच्च पद पाने लिए मेहनत करनी चाहिए ना। पहले अपनी नाब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्गों में जाए क्या करेंगे? पहले तो लायक बनना पड़े ना। बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। एहो लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं एहो बड़े अच्छे हैं, लायक है सर्विस करने के। कोई के लिए तो कहेंगे एहो लायक नहीं है। मुक्त अपना पद भी भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारती भी है पतित पावन आओ, आकर सुखधाम का मालिक बनाओ। सुख धनेरे मांगते हैं ना, तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। जो मेरे भक्त है उनको ये हो खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है। सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है। हमको ये हो बनना है। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहो तो कभी भी कोई शैतानी काम ना हो। हम ये हो बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं? परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी जुक्तियां भी रचते नहीं। अपनी कमाई नहीं करते। कमाई कितनी अच्छी है। घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को करानी है। घर बैठे एगो सदर्शन चक्रो फिराओ, औरों को भी सदर्शन चक्रोधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते एम ऑब्जेक्ट ही ये है। हाथ भी सब
सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। यह चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं। इन पर समझना है। हमको ऊँचते ऊँच बाप जो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। यह चित्र तो बहुत अच्छी चीज है। इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपनी नाफ्स देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। 2, एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भवो। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं और परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे न हो, यह हो कैसे सकता। लेकिन उन नजारों को पार करने के बजाय यदि कनेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए बाहो नजारा बाहो के गीत गाते आगे बढ़ो अर्थात सदा विजयी भावों के वरदानी बनो। स्लोगन, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अब वक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। आज की विचार 25 फरवरी। यदि आप नित्य प्रातः मन के संकल्प को समेटने और ईश्वर का शरण करने में कुछ समय लगाएंगे तो इसका दिन भर जादू जैसा असर रहेगा। ओम शांति, ओम शांति।